जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साई। आशा करती हूँ कि बाबा की कृपा से आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। एक नया दिन और एक नया साई अनुभव। आज जिनका अनुभव मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ वो बाबा की बहुत प्यारी बेटी है, नाम है डिम्पल। और मैंने इससे पहले भी डिम्पल का एक अनुभव इस चैनल पे शेयर किया है जिसको सभी ने बहुत बहुत प्यार दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो चेक नहीं किया है, प्लीज़ चेक दी आई बटन। तो डिम्पल एक कॉलेज गोइंग गर्ल है, बहुत फन लविंग है। और साई के साथ डिम्पल का रिश्ता बहुत अनोखा है, बहुत प्यारा है। डिम्पल के लिए साई साई दादू है। जी हाँ, डिम्पल साई को साई दादू के नाम से ही पुकारती है। डिम्पल को शॉपिंग बहुत पसंद है। आई मस्ट से हद से ज़्यादा पसंद है। ठीक है। डिम्पल को हर महीने अपने पापा से 1,000 रुपये पॉकेट मनी मिलता है। डिम्पल कोशिश करती है कि वो मनी वो सेव करे, पर एज आई सेड डिम्पल को शॉपिंग करना बहुत बहुत पसंद है। वो बेचारी मैक्सिमम टाइम वो पैसा खर्च कर बैठती है। ठीक है। अब क्या होता है ना, कभी कभी आप नोटिस करोगे कि ऑनलाइन शॉपिंग जो ऐप होता है उस पर सेल चलता है, कभी 7 दिन के लिए, कभी 10 दिन के लिए। तो उस बार भी कुछ ऐसा ही था। कोई ऑनलाइन शॉपिंग ऐप था जिस पे 10 दिन का सेल लगा था। और उसमें ना जो ब्रांडेड जो क्लोथ्स होते हैं, नॉर्मल टाइम जिनका प्राइस बहुत हाई होता है, 2,000 ऐसा कुछ 3,000, तो उस टाइम ना उस सेल पीरियड में प्राइस 700, 800, 900 में मिल रहा था। तो डिम्पल ने चेक किया और डिम्पल बहुत एक्साइटेड हो गई। तो डिम्पल ने क्या किया ना, अपने विश लिस्ट में जो जो कपड़े थे जो कि ब्रांडेड थे और जो सेल में था, तो वो सब अपने कार्ट पे ऐड किया डिम्पल ने। और ऐड करने के बाद जो टोटल अमाउंट आया वो था 8,000 रुपये। ठीक है। तो डिम्पल पड़ गई बहुत बड़े सोच में, क्योंकि डिम्पल को चाहिए 8,000 रुपये और डिम्पल के पास है सिर्फ 200 रुपये। बाकी जो अमाउंट था पॉकेट मनी का वो खर्च कर बैठी थी। ठीक है, क्योंकि डिम्पल को शॉपिंग करना हद से ज़्यादा पसंद है। ठीक है, होता है कभी कभी, ये मेरे साथ भी होता है। मतलब हर वक्त तो इतना शॉपिंग नहीं कर पाती हूँ, पर एडिक्शन है। अगर दुखी हो ना तो भी कभी कभी शॉपिंग ऐप खोल के विश लिस्ट में डालती रहती हूँ। अलग किस्म का एडिक्शन है। सो एनीवेज, तो डिम्पल पड़ गई बहुत सोच में कि मैं 8,000 रुपये कहाँ से लाऊं। शॉपिंग तो करना है, सेल में अच्छे अच्छे कपड़े मिल रहे हैं। तो डिम्पल का एक हैबिट है ना, हर रात सोने से पहले साईं के सामने बैठना और सारा दिन में क्या हुआ टोटल अपडेट साईं को दे के ही सोने जाती है। ठीक है। साईं के साथ थोड़ा टाइम बिता के डिम्पल रात को सोने जाती है। तो रात को सोने से पहले डिम्पल साईं के स्वरूप के सामने बैठ के कहती है, दादू बहुत बड़े मुसीबत में मैं हूँ और आपको ये पता है, ये मैं जानती हूँ। आपको तो पता ही है ना, मैं शॉपिंग करना चाहती हूँ और सेल में मिल रहा है दादू, 10 दिन का सेल है। और इस 10 दिन के सेल में जो कपड़े हैं ना, मतलब बहुत सस्ते में मिल रहे हैं। और टोटल जो मुझे कपड़े चाहिए ना, 8,000 रुपये चाहिए दादू, पर मेरे पास है सिर्फ 200। अगर मैं पापा का वेट करूँ कि पापा मुझे 8,000 देंगे, तो पापा पैसे तो देंगे नहीं, मुझे पीट पीट ही देंगे। और अगर मैं इंतज़ार करूँ कि पापा से पॉकेट मनी मिले, वो सेव करके मैं ख़रीदूँ, तो 8 महीने लग जाएंगे, तब तक ये सेल चला जाएगा। और ऑनलाइन है दादू, तो कपड़े ना आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। तो दादू कुछ करो ना, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी मुसीबत है, पर आपके लिए तो मतलब कोई बात ही नहीं है, आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है। कहीं से मुझे पैसे अरेंज कर दो ना दादू। फिर वो कहती है ना बाबा को कि देखो, आप ये मत समझना कि मैं आपसे कुछ फेवर मांग रही हूँ। ठीक है, मैं आप बहुत स्ट्रांग हो, आपके लिए सब पॉसिबल है, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ कहीं से मुझे 8,000 रुपये अरेंज कर दो। ठीक है, आप ही तो कहते हो ना कि कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बोलो, कुछ चाहिए तो मुझे बोलो, तो मैं आपसे हेल्प मांग रही हूँ, कहीं से अरेंज कर दो ना मेरे लिए। फिर वो डिम्पल और भी कहते हैं कि एक डील रखती हूँ मैं आपके साथ दादू। ठीक है, डील। और डील ये है कि अगर आप मेरे शॉपिंग के लिए 8,000 रुपये जुगाड़ कर देते हो, अरेंज कर देते हो, तो मैं आपका भी शॉपिंग करूँगी, आपके लिए भी शॉपिंग करूँगी, पक्का प्रॉमिस। ये प्रार्थना करके, ये बातें कह के डिम्पल सो गई।
अगले दिन ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं, ठीक है, पैसे तो अरेंज हुए नहीं। नेचुरली 8,000 रुपये डिम्पल को शॉपिंग करना है। डिम्पल पड़ गई बहुत सोच में कि क्या करूं। अगले दिन भी सोने के टाइम डिम्पल ने कहा, दादू कुछ हेल्प आपने किया नहीं, ऐसे ऐसे नहीं कर सकते हो, हाँ मुझे मदद करो। ठीक है, मैंने कहा ना आपके लिए भी तो शॉपिंग करूँगी मैं, मदद करो ना। नेक्स्ट डे डिम्पल की नानी माँ और डिम्पल की जो मामी है, दोनों डिम्पल के घर आए 2-3 दिन रहने। डिम्पल बहुत खुश हो गई अपनी नानी माँ को और अपनी मामी को एक साथ पाके। बहुत अच्छा समय बिताया डिम्पल ने अपने नानी के साथ, अपने मामी के साथ, बहुत मज़े किए। फिर 2-3 दिन के बाद नानी जी घर जाने से पहले डिम्पल के हाथ में 4,000 रुपये दे के गई। होता है ना कि कभी कभी जब बड़े आते हैं घर में जाने के टाइम, मतलब एज अ जेस्चर ऑफ लव या फिर आशीर्वाद पैसे दे के जाते हैं, ठीक है। तो डिम्पल को नानी ना या फिर हमारे घर में भी कोई अगर छोटा आता है, बच्चा आता है और वो अपने घर वापस लौटता है, तो हमारे भी माता पिता जो है, मम्मी पापा जो हैं, वो भी उन बच्चे को पैसे देते हैं, राइट, ये होता है ना। सो डिम्पल की नानी माँ जाते वक्त डिम्पल के हाथ में 4,000 रुपये दे के गई। और डिम्पल की जो मामी थी, उन्होंने डिम्पल को कहा कि बेटा मुझे शौक़ तो बहुत था कि तुम्हारे लिए मैं कपड़े ख़रीद के लाऊं, क्योंकि तुम्हें शॉपिंग बहुत पसंद है, पर मुझे तुम्हारे साइज़ के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, तो मैंने रिस्क नहीं लिया। ये 2,000 तुम रखो अपने पास, तुम कुछ अपने मन का ख़रीद लेना, ठीक है। तो डिम्पल को ऐसे करके 6,000 रुपये अपने नानी और मामी से मिल गए। फिर क्या हुआ, वो लोग तो चले गए, पर उसी शाम से ना डिम्पल की मम्मी का तबीयत बहुत ख़राब हो गया, ठीक है, बहुत ख़राब हो गया। अचानक से फीवर कुछ काइंड ऑफ ऐसा हो गया, वो बदन दर्द करना, अनईज़ी फील होना। तो डिम्पल की मम्मी बीमार हो गई, मतलब उसी शाम से। और अगले दिन डिम्पल के जो हाउस हेल्प है वो नहीं आई। तो डिम्पल ने क्या किया, डिम्पल ने बहुत, मतलब क्या बोलूँ, बहुत एक्सपर्टीज़ के साथ पूरे घर को संभाला। अपने मम्मी का भी देखभाल किया, उनके लिए खाना बनाना, फैमिली के लिए खाना बनाना, घर का क्लीनिंग, वॉशिंग, कुकिंग, सब कुछ अपने मतलब अकेले हाथ से डिम्पल ने बाखूबी संभाला, ठीक है। 2 दिन के बाद डिम्पल की मम्मी मतलब रिकवर कर गई और डिम्पल को पास बुलाती है, बहुत प्यार से प्यार करती है और बोलती है कि इतना मेरी मदद कर दिया तुमने 2 दिन, तुम कॉलेज 2 दिन नहीं गई, तुम्हारा ज़्यादा मतलब छुट्टी हो गया, नानी आई थी तब भी तुम मतलब कुछ दिन रह गई, मेरे चलते भी तुम्हारा एब्सेंट हो गया, तुमने इतना मतलब पढ़ाई भी नहीं कर पाई तुम, तो बहुत मदद किया तुमने मेरा, तो एक काम करो, ये 2,000 रुपये तुम रखो। तो डिम्पल बोली, मम्मी मैं आपका हेल्प कर रही हूँ, इसके लिए आप मुझे पैसे पे करोगे? तो फिर आप तो मुझे पराया समझती हो ना, आप बीमार हो मैं काम करूँगी, ये बहुत आम बात है, बहुत नेचुरल बात है, इसके लिए आप मुझे पैसे क्यों पे कर रहे हो? तो डिम्पल की जो मम्मी है उन्होंने कहा कि बेटा मुझे पता है तुमको शॉपिंग बहुत पसंद है, ठीक है, तो ये रख लो, कभी कुछ ख़रीदने का मन आए तो ख़रीद लेना। तो ऐसे करके डिम्पल के हो गए 8,000 रुपये, ठीक है। तो डिम्पल ने तभी उतना ना कैलकुलेट नहीं किया था कि कितना मनी, डिम्पल ऑन द फ्लो ही जा रही थी, मतलब उतना पैसे के लिए, शॉपिंग के लिए कितना मुझको शॉपिंग ये सब डिम्पल के दिमाग में नहीं था, क्योंकि बीच में डिम्पल की मम्मी बीमार हो गई थी 2 दिन के लिए। तो ठीक है, डिम्पल पूरा कंसंट्रेशन, घर कैसे संभालना है, कैसे कुक करना है, मम्मी को देखभाल ध्यान रखना है, पापा को खाना खिलाना है, ये सब में डिम्पल बहुत एंगेज हो गई। तो शॉपिंग का बात डिम्पल के मतलब दिमाग से हट ही गया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, डिम्पल और डिम्पल कहती है जब उस रात को, मतलब जब डिम्पल को पैसे मिल गए थे, तो डिम्पल इतनी एग्जॉस्टेड थी रात को, वो साईं को थैंक यू कह के कि दादू थैंक यू, मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा, थैंक यू, आपने मेरी मम्मी को ठीक कर दिया, ऐसे प्रेयर करके वो सोने चली जाती थी। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, डिम्पल के फादर ऑफिस से आए लौट के, फिर डिम्पल को कहा बेटा जल्दी से मेरे लिए चाय बना दो, मुझे फिर से दुकान जाना है। डिम्पल ने पूछा क्यों, क्या हो गया? तो वो कहने लगे कि मेरा जो फ़ोन है ना वो काम नहीं कर रहा, दुकान वाले को दिखाया तो उसने कहा कि 2,000 ऐसे लगेंगे, 2 कि 5,000 ऐसे लगेंगे ठीक करने के लिए। तो डिम्पल ने कहा मैं चाय तो आपको बना देती हूँ, पर आप थोड़ा मुझे फ़ोन दिखाइए, क्या ख़राबी हुआ मैं भी थोड़ा देखूँ। तो डिम्पल ने फ़ोन लिया तो देखा कि मतलब
मतलब कुछ मदरबोर्ड या इसमें कोई डिफ़ॉल्ट नहीं था, वो जो था सैशे क्लीनिंग, मतलब कभी कभी मतलब उनका ना, मतलब डिम्पल के फादर का कुछ ऐप खुल नहीं रहा था, और उनके मतलब उनको फ़ोन के बारे में उतना ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है, तो वो सोच रहे थे कि ये ऐप खुल क्यों नहीं रहा था। तो उन्होंने दुकानदार को दिखाया, वो बहुत बदमाश इंसान, सैशे क्लियर करना था तो वो मतलब होता है ना, कभी कभी कोई ऐप काम करना बंद कर देता है क्योंकि सैशे क्लियर नहीं होता उस ऐप का। आप जब सैशे क्लियर कर लेते हो वो ऐप फिर से स्मूथली रन करता है। तो दुकानदार इतना बदमाश, तो दुकानदार ने कहा कि फ़ोन को मतलब ठीक करने में 2 से 5 हज़ार लगेंगे। तो डिम्पल ने फ़ोन लिया, प्रॉब्लम पूछा अपने फादर से कि क्या हुआ दिखाओ। जब डिम्पल ने देखा कि क्या प्रॉब्लम है, डिम्पल ने तुरंत सैशे क्लियर कर दिया वो ऐप का, और वो ऐप चलने लगा। तो डिम्पल के पापा हो गए बहुत खुश। तो डिम्पल ने मजाक मजाक में कह दिया कि देखो पापा, हाँ अभी अगर मैं न पकड़ती इस फ़ोन को, आपके 5 हज़ार रुपये तो ऐसे ही चले जाते, आपको लूटता वो इंसान, मैंने बचाया कि नहीं आपको। तो डिम्पल के पापा डिम्पल को मतलब हैप्पीली, मतलब सर में पीठ में थपथपाते हुए कहा कि हाँ बेटी, तू तू थी इसलिए मैं बच गई, वरना मेरे 5 हज़ार रुपये वो मतलब लूट लेता। फिर डिम्पल घर ही मतलब अपने रूम में पढ़ने के लिए जा रही थी, तो डिम्पल के पापा ने डिम्पल को बुलाया और बोला ये रखो 2 हज़ार रुपये, और मतलब ये एडवांस पॉकेट मनी नहीं है, तूने मेरा 5,000 रुपीज़ बचा लिया ना, तो ये तेरे लिए, यू डिज़र्व इट। डिम्पल बहुत खुश हो गई। फिर उस रात को सोने से पहले डिम्पल फिर बैठी साईं के सामने और बोली, मतलब प्रेयर करने लगी कि दादू आपको पता है, पता नहीं या किसका मुंह देख के मैं उठी हूँ कुछ दिन से, पैसे ही पैसे आ रहे, पैसे ही पैसे आ रहे दादू, पता है नानी ने दिए 4 हज़ार रुपये, मामी ने मुझको 2 हज़ार रुपये, वो लाने वाली थी कपड़े पर मेरा साइज़ पता नहीं है ना, तो मेरे लिए वो 2 हज़ार रुपये मुझको दी, बोली कि कपड़े ख़रीदना। और पता है दादू क्या हुआ, मम्मी बीमार थी, मम्मी को जब मैंने हेल्प किया मम्मी ने भी मुझे 2 हज़ार दिए, हो गए 8। ये कह के ना वो रुक गई। फिर बोली दादू मेरा तो 8 हज़ार रुपये जुगाड़ हो गया, ऐसे जुगाड़ कर दिया दादू आपने। फिर वो बोली कि फिर वो फिर से पैसे गिनने लगी, फिर बोली कि अरे दादू पापा ने भी मुझे 2 हज़ार दिए, मतलब मुझे जो चाहिए था उससे ज़्यादा 2 हज़ार एक्स्ट्रा मुझे मिल गए दादू। मतलब वो बहुत खुश हो गई। हाँ वो बोलती दादू आपने मुझे इस तरीके से मतलब पैसे जुगाड़ कर दिए दादू, इतना इंस्टेंटली जुगाड़ हो गया मेरा। और वो बैठी फिर बैठ के मतलब वो जो भी करती है ना, साईं को बोल के करती है कि साईं मैं ये कपड़ा ख़रीद रही हूँ दादू, मैं ये कपड़ा खरीदती हूँ, आप देखिएगा मैंने लिंक पहले ही डाल के रखा है आई बटन पे कि कैसे बाबा डिम्पल के साथ ट्विन करते हैं उनके बर्थडे में। मतलब डिम्पल जब कपड़े खरीदते हैं साईं को दिखा के खरीदते कि मुझे सिग्नल दो मैं कौन सा खरीदूँ कौन सा ना खरीदूँ। तो डिम्पल अपना विश लिस्ट से कार्ट में सब कपड़े ऐड कर रही थी और साईं को दिखाया, दादू देखो मैं ये खरीद रही हूँ, मैं ये खरीद रही हूँ। डिम्पल ने अपने लिए जो कार्ट रेडी किया था, शॉपिंग कार्ट, जिसका वैल्यू था 8,000, डिम्पल ने तो अपना शॉपिंग किया भी। और डिम्पल ने जो डील रखा था अपने दादू के साथ कि मेरे पैसे अरेंज कर दो दादू, मैं आपके लिए भी शॉपिंग करूँगी, ये डील रहा मेरे आपके साथ। तो देखिए एक्स्ट्रा डिम्पल को अपने पापा से भी 2 हज़ार रुपये मिल गए। तो डिम्पल ने अपना शॉपिंग तो बहुत खुशी खुशी कर लिया, 8 हज़ार, कोई डांटने वाला भी नहीं, कोई रोकने वाला भी नहीं, क्योंकि नानी ने पैसे दिया है, मामी ने पैसे दिए हैं, मम्मी का हेल्प करके डिम्पल को पैसा मिला है। और जो 2 हज़ार रुपये डिम्पल को अपने पापा से मिला था, डिम्पल वो पैसा साईं के कपड़े, साईं के माथे के मुकुट, गले का हार, मतलब श्रृंगार एक्सेट्रा, ये सब खरीदने में खर्च किया है। ठीक है, तो आप देखिए मुझे ना ये, मैं इससे पहले भी जब डिम्पल का अनुभव मतलब सुना था, जो पहले वाला अनुभव मैंने सुना था, और आज भी जब मैंने सुना, मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व किया, डिम्पल ना अब डिम्पल साईं को मतलब घर का ही मानती है। बाबा कहते हैं ना कि मेरे साथ मेरा और तुम्हारे बीच में कोई दीवार नहीं होनी चाहिए। डिम्पल ने अपने और साईं के बीच में, अपने दादू के बीच में कोई दीवार रखा ही नहीं है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जिस तरीके से डिम्पल हर बात बाबा से बात करती है, दादू मुझको ये दो, मुझको वो दे दो, मुझको हेल्प कर दो।
जो अधिकार से मांगती है ना, मुझे बहुत मज़ा आता है सुनने में। सो आई होप आप सभी को भी डिम्पल का ये अनुभव सुन के बहुत अच्छा लगा। मुझे तो बड़ा मज़ा आया सुन के। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं वेट करती हूँ कि कब कब कोई मतलब नया सा अनुभव मुझे भेजेगा, मैं सुनूँगी, आप सभी के साथ शेयर करूँगी। सो आपने अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है, सो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और इतना ही कहूँगी, अगर आप भी अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ खुद को रोकिए मत। आप अगर अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। दोनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, प्लीज़ चेक। और मैं यही कहती हूँ ना कि अपना अनुभव शेयर कीजिए। मतलब होता है ना, कभी कभी कोई जो अगर होपलेस भी हो ना, मान लीजिए कोई अभी अपने लाइफ पे बहुत होपलेस है, जिसे मतलब भगवान से पूरा विश्वास उठ गया है, उनको लगता है कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं सुनते हैं, पर जब वो आपका अनुभव सुनेंगे ना, ये जो बाबा की लीलाएं सुनेंगे ना, तो उनके मन में भी ना आशा जागेगी। उनको भी मतलब एक नया होप दिखेगा कि नहीं, भगवान सुनते हैं, भगवान है, भगवान हमारे साथ हमेशा है। सो बाबा के गुणगान गाते रहिए, साईं की लीला लीला सुनते रहिए। और टिल देन, जय साईं राम। मिलती हूँ बहुत जल्दी साईं का एक नया अनुभव के साथ। जय साईं राम।